इन्होंने देखा कि मैं मंदिर में गया हूँ और सारे लोग जाते हैं तो मेरे को ऐसा लेटर क्यों लिखा, वहीं से वाई पूर्ण कुमार जी को ये होने लगा कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, आईजी हूँ और मुझे एक डीजीपी मुझे क्यों दबा रहा है। डिपार्टमेंट में जो एप्लीकेशन थी उन एप्लीकेशनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं, इवन वो कोर्ट में भी गए, उन्होंने एट्रोसिटी केस जो नंबाड़ा में भी दर्ज किया, नहीं हुआ कुछ भी कार्रवाई। जो ना वहाँ लोकल बताते हैं जैसा कि सुसाइड नोट में जो नाम है और जो एक आईपीएस एक एडीजीपी को डरा रहा है। अगर एक सुपरडेंट अपने कलर का असिस्टेंट की तो उसकी भी कार्रवाई हो जाती है और एक एडीजीपी अपने उस पर लिखे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी ना करे। मैडम से बहुत ज़्यादा, मैडम आईएएस है, उनसे 100 नंबर ज़्यादा थे उनके और पहली बार आईएएस में उसने आईएएस में सिलेक्शन हुआ, नहीं ज्वाइन करा, दोबारा एग्जाम दिया, वो आईपीएस में आई। ऐसे अधिकारियों को काम नहीं करने देते मैडम और जो है ना इसलिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी। अज असी इत्थे खड़े हैगे आ वाई पूर्ण कुमार जिहड़े ने आईपीएस हरियाणा के एडीजीपी लैवल के अधिकारी सी, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने वाइफ अमनीत जिहड़े हैगे ने पी कुमार, उन्होंने असी बाहर रेजिडेंस से खड़े हाँ तो इत्थे साडे नाल करमवीर जी ने जिहड़े कि हरियाणा SC ST BC एसोसीएशन के जिहड़े ने प्रधान ने और गल करनी बनती है इस करके है क्योंकि आज वो मिलन आए ने परिवार को तो गल करते हैं। करमवीर जी, आप परिवार से मिल के आए हैं अंदर? मैं परिवार से, मेरा बहुत पुराना परिवार रिश्ता भी है और मैं ऐसा वक्त था जब ये शुरुआत हुई थी वाई पूर्ण कुमार जी के साथ, तो उस टाइम मैं भी होम में था। तो होम में था वो, तो मैंने देखा था क्या क्या कंप्लेंटें थे और क्या वो चाहते थे। उस टाइम पर जो है ना हमारी काफ़ी मुलाकातें होती थी जब डीजीपी ने जो है ना मनोज यादव जी ने एक मंदिर के मामले में इनको किया था। तो जब इन्होंने देखा कि मैं मंदिर में गया हूँ और सारे लोग जाते हैं तो मेरे को ऐसा लेटर क्यों लिखा, वहीं से वाई पूर्ण कुमार जी को ये होने लगा कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, आईजी हूँ और मुझे एक डीजीपी मुझे क्यों दबा रहा है। तो वहाँ से होते 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 उनको जो है ना मन में आई और तमाम समय पर जो है ना होम सेक्रेटरी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी समय पर प्रमोशन करो, मुझे जो है ना आपने एक्स कैडर में ज़्यादा प्रमोट कर दिए, या जूनियर आदमी जो है उनकी बात नहीं सुन रहा, तो या तमाम बार बार बदलियाँ करते जा रहे थे। इन चीज़ों से वो उसमें जाते रहे और जो है ना जितनी भी एप्लीकेशन दी डिपार्टमेंट में जो एप्लीकेशन थी उन एप्लीकेशनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं, इवन वो कोर्ट में भी गए, उन्होंने एट्रोसिटी केस जो नंबाड़ा में भी दर्ज किया, नहीं हुआ कुछ भी कार्रवाई। ऊपर से कहते हैं कि भी जो एट्रोसिटी केस में आप अगर एप्लीकेशन भी दे दो तो FIR बनती है, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सारी तमाम बातों में अब रोहतक में जो है IG होने के बाद एक जो है ना वहाँ लोकल बताते हैं जैसा कि सुसाइड नोट में जो नाम है और जो एक IPS एक ADGP को डरा रहा है। तो ये हालात आप देखोगे तो तमाम तरह की बातें, एक उनका गनमैन जो है ना पैसे लेते हुए बताते हैं, अब उनका नाम देते हैं और उस बात पर एक ADGP जिसके घर में आई जो जिसके घर में बाहर से सेक्रेटरी हो, जिनकी बीबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो और इतना बड़ा जिनके घर में MLA हो, वो इस तरह की बातें। और जो आदमी सरकार से मांग करे, लड़ाई करे, मैं कहता हूँ वो रिश्वत नहीं ले सकता। और रिश्वत ये क्या 2-2.5 लाख एक ADGP के लिए क्या बड़ी बात है। तो इस तरह से भर में यानी उनको अब मान उसकी कंप्लेंट की है लोकल SP की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक ADGP लगता है, अगर एक सुपरडेंट अपने कलर का असिस्टेंट की तो उसकी भी कार्रवाई हो जाती है और एक ADGP अपने उस पर लिखे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी ना करे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अगर मैं ये करमवीर जी, इस पर एक सवाल ये भी होता है, जिस तरह से उन्होंने इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट जो है वो सामने आया, सबके अब तो पब्लिक डोमेन में वो है, तो आप जैसे परिवार से मिले हैं तो वो उस खास करके सुसाइड नोट को लेके उनके किस तरह से, क्योंकि वो वाकई उन्होंने लिखा है कई बार बहुत सारी, क्योंकि कई थियरीज हो जाती हैं और उसके साथ ये भी है कि काफ़ी सारे अधिकारियों का नाम आया है उसमें, उन्होंने लिखा है और सारे बड़े अधिकारी हैं, कोई ये नहीं है कि छोटे अधिकारी हैं, सभी बहुत बड़े रैंक के अधिकारी हैं जिनका उन्होंने नाम लिखा है, जिनसे उन्होंने लिखा है कि मुझे इनसे तंगी परेशानी कह सकते हैं आपकी या कुछ भी, या इन्होंने मुझे मीन्स की इन्फीरियर तरीके से थोड़ा वो किया है। तो क्या 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 परिवार का क्या ADGP लेवल का अधिकारी वैसे तो नाम नहीं लिखेगा, कोई कलरक चपरासी तो है नहीं, और वो केवल इतना बड़ा नोट जो लिख के गए हैं, इतनी बड़ी पढ़ाई करके आए हैं और इतने बड़े पदों पर एक्सपीरियंस है, तो समय समय पर जो एक प्रशासन के दायरे में और जो एक प्रशासन में एक ड्यूटी बनती है और उन्होंने निभाई है, प्रशासनिक वो रहे हैं, तो तमाम तरह की अगर उनका नीचे का जो सबॉर्डिनेट है अगर वो भी कहना ना माने तो क्या हमले से नहीं होगी। और वो कार्रवाई किसने करनी है? सरकार ने। तो उन्होंने जितनी भी कंप्लेंटें करी, मैं गवाह हूँ इस बात का, जितनी भी कंप्लेंटें करी उन पर कार्रवाई सरकारों के अधिकारियों ने नहीं करी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बैठे उन्होंने कार्रवाई नहीं करी,
तो इसलिए वो माइंड के अंदर उसके भी मेरा एडीजीपी होना कोई ठीक नहीं है। तो इस तरह की बातें करते करते उनको प्रताड़ित होना पड़ा और जो है ना अपनी जीवन लीला खो कर जो देगा, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको न्याय मिले। और जो है कि एडीजीपी जो को अगर कोई सुसाइड में नोट में अगर कोई नाम लिख जाता है ऑटोमेटिक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। करमवीर जी, जहाँ तक इतने बड़े अधिकारी थे, इतने पढ़ लिख के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या मतलब कि कितना दबाव मानसिक तौर पे उन पे रहा होगा? क्योंकि बहुत सारी करियर के दौरान भी, आप भी जिस तरह से सर्विस में रहे हैं, करियर के दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे तनाव बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाता है, एक लेवल से ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, अधिकारी हों या कोई भी काम, जहाँ पे भी कोई काम कर रहा है, स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि आपको उसको भी कई बार किसी तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। ऐसी क्या चीज़ हो गई होगी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम ले लिया? एडीजीपी लेवल कोई बहुत छोटी पोस्ट नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए होंगे महकमे में और काफ़ी जगह पे वो पोस्टेड रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं जिस तरीके से, और पुलिस की जो एक अपने आप में ही ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत इस प्रकार की होती है कि आपको बैलेंस बनाना हर सिचुएशन में, बड़े से बड़े सिचुएशन में बनाने को जो उसकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। बिल्कुल ठीक कहा। वो आईएमएम के जो है अहमदाबाद के जो स्टूडेंट थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, 2 बार आईपीएस बने। पहली बार आईपीएस में उनको नहीं मिला लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा थे, और दोबारा आए तो तब भी वो आईएएस में सिलेक्शन था, फिर भी उन्होंने जो है ना आईपीएस ही चुना। उसका कारण क्या था कि मैं आईपीएस बनकर जो है ना सुधार करूँगा प्रशासन में। उनका शुरू से मकसद था, एक एम था आदमी का। एक एम होता, जब एम नहीं होता और जब बीच में रोड अटकता है, रोड अटकाते हैं लोग, तो वो सोचा कि मैं किस लिए आईपीएस आया। मैडम से बहुत ज़्यादा, मैडम आईएएस है, उनसे 100 नंबर ज़्यादा थे उनके, और पहली बार आईएएस में उसने आईएएस में सिलेक्शन नहीं ज्वाइन करा, दोबारा एग्ज़ाम दिया, वो आईपीएस में आई, आईपीएस में, यानी फिर भी सिलेक्शन आईएएस में था उसका, लेकिन नहीं। तो आप ये देखो, जो इंसान इस प्रकार की ह्यूमिलिएशन में और एक समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करना चाहता, ब्यूरोक्रेट्स किस लिए होता है, प्रशासनिक अधिकारी किस लिए होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मैं राज्य और समाज के हित में कुछ पॉलिसियां बनाऊं, मैं जो गलत बातें उनका सुधार करूं, वो था उनका जो है ना मेन मकसद, और वो मकसद उनका छीन लिया। ऐसे अधिकारियों को काम नहीं करने देते मैडम, और जो है ना इसलिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मुख्यमंत्री आज आए हैं मिलने के लिए परिवार के साथ, क्या कहा उन्होंने? कोई आश्वासन? जी देखो, हमारे समाज से ही हैं और उम्मीद भी है, और हमें सबके सामने भी हमारी सारी संस्थाओं ने भी मांग करी है, पर परिवार ने भी करी है, अंदर भी बैठ के बात करी है। और तुरंत मैं कहता हूं कि इसमें तो इधर उधर की बातें करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एफआईआर दर्ज हो गए और न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे देश में मैडम छोटा मामला नहीं है, आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारे सारे सामाजिक संस्थाएँ और केवल दूसरे भी, केवल हमारे समाज के नहीं, इस बात को दूसरे जो लोग अच्छे लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, वो भी कह रहे हैं गलत हुआ। जो मानवता में विश्वास करते हैं, ये नहीं कि हमारे लिए काम करते थे, अगर प्रशासनिक सुधार करते थे। ये सारे जितने पत्रकार गण मेरे सचिवालय के लोग हैं, कार्ड पे साइन मैं करता था, तो मैंने कितना सुधार किया, तो मेरे समाज को लाभ थोड़ी, पूरे समाज को हुआ। आपको बैठने की जगह नहीं थी और थी, सारी मैंने की। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें न्याय चाहिए, यही हमारी सामाजिक नाते हम मांग करते हैं। परिवार जो है वो पोस्टमार्टम से अभी ना कर रहा है, कह रहे हैं उन्होंने अभी बॉडी जो है 16 सेक्टर के मॉर्चरी में रखी हुई है, तो इसका क्या है, क्या बताया परिवार ने कि पोस्टमार्टम करवा देंगे, कब संस्कार होगा? हम भी मांग करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तो हमें दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ SC ST ਔਰ BC ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਰਤ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ADGP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, IAS IPS ਔਰ HCS ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।